ट्रम्प जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से वो हर दूसरे देश को बुली कर रहे हैं, किसी को टैरिफ को लेके और किसी देश को वो खुद कब्जाने की बात करते हैं। उन्होंने शुरुआत करी कि कनाडा को कहा कि ये अमेरिका की एक स्टेट है, इसको कंट्री नहीं होना चाहिए। फिर वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के विचार रख रहे थे। अभी कुछ दिनों से आप सुन रहे हैं वेनेजुएला पे कभी भी हमला हो सकता है। जापान के साथ एक बहुत ख़राब ट्रेड डील करी गई, जापान उससे डर गया और ना ट्रेड डील उसको अच्छी मिली, ना सिक्योरिटी अमेरिका से उसकी कोई गारंटी है नहीं। यूके ने भी एक ऐसे ही डील कर ली है। सिर्फ एक इंडिया ही ऐसा कंट्री निकल के आया है जो कि डेमोक्रेसी फॉलो करता है और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कंट्री है जिसमें मोनार्की नहीं है, कोई राजा का रूल नहीं है उस तरीके से, जिसने एक फर्म स्टैंड रखा है अमेरिका के अगेंस्ट। और ये बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है ट्रम्प को और अमेरिका को। इसी सब से इंस्पायर होके अब इसराइल और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़, वहाँ के मीडिया, वहाँ के जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। और जिस तरीके से इंडिया ने अपना स्टैंड रखा है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को अमेरिका के सामने फर्म रखा है और उनके टैरिफ्स के साथ झुके नहीं है, उसी तरीके से हमको भी नहीं झुकना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली ही जब इसराइल और ईरान की वॉर हुई तो ट्रम्प के कहने पर पॉलिसीज़ में चेंज किया गया और नर्म पड़ा इसराइल ईरान के अगेंस्ट। तो वहाँ पर और पूरी दुनिया में, ऑलमोस्ट अब यूरोप में भी ये तारीफ़ होने लगी है कि किस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और इंडियन डिप्लोमेसी ने अपने आप को फर्मली स्टैंड रखा, अपने स्टैंड पे फर्म रहे। और अब इंडिया के ही रास्ते पर दुनिया के और भी कंट्रीज़ चलने का सोच रहे हैं, जिसमें वो अमेरिका को उनके टैरिफ से, धमकियों से ना डरें और अपना एक नेशनल प्राइड है उसको सबसे ऊपर रखें।